के टीचर है, वहाँ तालीम खराब है। फर्क, सवाल और गलती टीचरों की नहीं है, सिस्टम की है। यहाँ नगर पालिका के स्कूलों के अंदर किसी नगर सेवक का रौब नहीं है कि वो वहाँ का निजाम संभाल के बोले कि ये मेरे वार्ड की स्कूल में आला दर्जे की तालीम होनी चाहिए, क्योंकि वो बोलने का दमखम ईमानदारी से आता है। और एक भी ईमानदार नगर सेवक नहीं है जो अपने बल्दिया के टीचरों पे अपना वजन रखे, क्योंकि नांदेड़ के 95% नगर सेवक नगर के सेवक नहीं है, गुत्तेदार है, बोगस फाइल बना के बिल उठाने वाले हैं, ये बेईमान है, इनके अंदर ईमानदारी का जोश नहीं है। ये क्या टीचर तो बहुत दूर की बात है, बल्दिया के चपरासी को डरा के बता दो मैं इनाम दे दूंगा, लेकिन इनसे बल्दिया का चपरासी भी नहीं डरता, क्योंकि वो चपरासी को मालूम है इसके बोगस नाली की फाइल ये टेबल से वो टेबल मैं लेके जाता हूँ, ये मेरे को दबाता क्या, ये मेरे को दबाता क्या। इसलिए साथियों, तालीम और रोजगार के मामले में देखो, मैंने कल कहा, आज भी कह रहा हूँ, दुश्मन में भी खूबी हो तो उससे भी सीखना चाहिए। याद करो वो इजराइलियों को, वो यहूदियों को जिनको जर्मनी के अंदर हिटलर ने चेम्बर में ठूस ठूस के मार दिया, बच्चे बचाकर भागते दौड़ते वो लोग फिलिस्तीनियों के पास रहम की भीख मांगते गए, तो हमारे अरबियों ने, फिलिस्तीनियों ने रहम करके उनको रहने दे दिया। तो वो दुनिया के सबसे छोटी कौम, अक़लियत कौम है आज भी, लेकिन उन्होंने तालीम के, इल्म के दम पर, साइंस के रिसर्च के दम पर अपनी कौम की इतनी बड़ी तरक्की कर दी कि आज ये इजराइलियों ने अमेरिका जैसे बड़े देश को अपना गुलाम बना लिए और अमेरिका का इस्तेमाल करके वही हमारी सरजमीन जो फिलिस्तीन की है वो छीनने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इजराइलियों से हमको सीखना है तो इस बात की, हम खाली नफरत करके बायकाट करके नहीं होगा। आप बायकाट कर रहे, कैसे कर रहे, फेसबुक पे, अरे वो भी तो यहूदी का है, जो आईफोन पे लिखे है बायकाट इजरायली प्रोडक्ट, वो आईफोन भी तो यहूदी का है। आज कोई चीज ऐसी नहीं है जो इजरायली या अमेरिकन की नहीं है। आप बायकाट कर रहा है तो अपने अंदर की काहिली का बायकाट कीजिए, अपने अंदर की तालीम लेने की सुस्ती का बायकाट कीजिए। बायकाट करना है तो अच्छा और हक इंसाफ की सियासत करने में आपके अंदर आने वाली झिझक का बायकाट कीजिए, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में एक इनकलाबी कौम के तौर पे हम खड़े नहीं हो पाएंगे। मुझे यहाँ कहना है, ये नांदेड़ की सियासत एक दौर था, ये सियासत होली और हथई से चलती थी। होली और हथई की सियासत गंगा जमनी तहजीब की सियासत थी। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, तरक्की वाला था। वीडी देशपांडे नाम के ब्राह्मण को मुसलमान चुन के लाते थे और सैयद फारूक पाशा को हिंदू और दलित चुन के लाते थे। ये इत्तेहाद की सियासत, हथई और होली की सियासत थी। लेकिन साहब, बीबी और गुलाम ने क्या कर दिए, वहां का सेंटर हथई से हटा के नाके पे तो ला लिए, लेकिन नाके पे नाके वालों की नहीं चलती, शिवाजी नगर का कंट्रोल चलता है। इसलिए ये डुप्लीकेट पड़ा है, इसलिए यहाँ खाली गुंडागर्दी है, यहाँ पे खाली कैरम के क्लब है, यहाँ खाली मटके के अड्डे, यहाँ पे बेकायदेशीर दारू बांटी जाती है, यहाँ पर हर गलत काम किया जाता है, क्योंकि इसका कंट्रोल यहाँ के लोगों के नहीं तो शिवाजी नगर में तय होता है। शिवाजी नगर की गुलामी कर रहे हैं, इसलिए देगलूर नाके के आतराफ के इलाके को शिवाजी नगर के गुलामी से आजाद कराना है तो वंचित बहुजन आघाड़ी के सिवाय हमारे पास पर्याय नहीं है। हमको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। ज़हनी गुलामों को हमारा कायद नहीं मान सकते, ये बात हमको समझने की जरूरत है। मुसलमानों की हालत देश में, मुल्क में, जिले में, महाराष्ट्र में बड़ी अजीबोगरीब हो गई है। मैंने कल वादा किया था कि अयोध्या के मौजू पर मैं बात करूंगा। उधर आने से पहले मैं आपको थोड़ी मजेदार चीजें बताना चाहता हूँ। अभी मेरे एक दोस्त ने मुझे चिट्ठी देके कहा, बोले वो अभी ड्राइवरों का क्या चल रहा बोलो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, वो बोल के मैं अयोध्या के मौजू पे आने वाला हूँ। तो अभी देखो, ये जो सरकार आने वाली है, ये जो गुजरात के खातिर है नरेंद्र मोदी और तरीपार है अमित शाह, ये लोगों ने इतने सत्ता में आने के बाद गलत कानून, पहले कानून बने एनआरसी का, पूरे मुसलमानों को, माइनॉरिटी को खिलाफ कर रही है। फिर कानून बने, 3 काले कानून बनाए, पूरे मुल्क के किसान खिलाफ हो गए। फिर कामगारों के खिलाफ बनाए, पूरे मजदूर खिलाफ हो गए। अब कुछ उनको काम धंधा है नहीं, तो अब उन्होंने क्या किए, ड्राइवरों के खिलाफ कानून बना दिए।
क्या बोले, ड्राइवर ने अगर गाड़ी ठोक दिया और गाड़ी छोड़ के भाग गया तो उसको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का दंड। अब हम नरेंद्र मोदी को पूछना चाह रहे कि गाड़ी छोड़ के भाग गया तो उसको 10 साल की सजा है, गाड़ी छोड़ के भागने वाले को 10 साल की सजा, चोरू छोड़ के भागने वाले को कितने साल की सजा? चोरू छोड़ के भागने वाले की भी तो सजा होना ना, लेकिन वो चोरू छोड़ के भागे बाद भी उसको चुनके लाके 10 साल से थोप रहे। अजीब कौम है ये भक्ता भी, ये भक्तों ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है और हमको अब इनसे छूटना है तो एक नए विकल्प की तरफ आना पड़ेगा। देखिए ऐसा ही है, एक गांव में एक मुखिया था, वो मुखिया बड़ा चालाक था। आज हो क्या रहा है, हमारे साथ में भी वो मुखिया के जैसा हो रहा है। क्या हो रहा है, एक मुखिया था गांव में, वो क्या बोला, मैं बहुत होशियार आदमी हूँ बोले और मेरे को सब मालूम है, और अगर कोई ऐसा आदमी है जो मेरे को आके कोई नई बात बोलेगा जो मेरे इल्म में नहीं थी, जो मेरे को नहीं मालूम, ऐसा कोई आके मेरे को अगर बोला तो बोले मैं उसको 2 लाख रुपए का इनाम दूंगा। अब आजू बाजू के गांव के लोग आ गए, बोले भाई कोई भी आके बोला, बोले ऐसा ऐसा आगरा नाम का है, वहां पर बोले सफेद सफेद कलर का एक बहुत बड़ी इमारत है, और बोले तुमको मालूम कि दुनिया का क्या है? तो फिर उसने बोले हाँ मेरे को मालूम है। बोले क्या है? 7वां अजूबा है। बोले आगरा में और क्या है? बोले बड़ी जेल है। बोले और क्या है? बोले बड़ा पागल खाना है। अरे सभी जवाब दे दे रहे, मेरे को ये भी मालूम, मेरे को वो भी मालूम। अब 2 लाख तो उसके निकल रहे नहीं। एक चालाक आया, एक चालाक आदमी आ गया और आके फिर बोला कि देख भाई, बोले मैं तेरे को ऐसी बात बताने वाला हूँ जो तेरे को मालूम नहीं है, तू 2 लाख रुपए तैयार रख। बोला ठीक है भाई आ जाओ। आ गया वो आदमी, आके बोला सरपंच को, मुखिया को, बोले देख, बोले मैं तेरे को एक नई बात बोल रहा हूँ जो तेरे को मालूम है कि नहीं है, तू मेरे को कबूल कर। बोले क्या है जी? बोले तेरे दादा ने मेरे दादा से 4 लाख रुपए का कर्जा लिए वाला है। तेरे दादा ने मेरे दादा से 4 लाख रुपए का कर्जा लिए थे। बोल तेरे को मालूम है क्या? अगर मालूम है तो 4 लाख देना पड़ेंगे। अगर वो बोला हो मेरे को मालूम है तो 4 लाख गिनने पड़ेंगे, और बोला नहीं मालूम है तो 2 लाख देने पड़ेंगे। अब ये कितना शाना था, उसका तो दोनों तरफ फायदा। बोले मालूम है तो 4 लाख दे फिर मेरे दादा का कर्जा, और नहीं मालूम है तो 2 लाख रुपए दे फिर, तेरे को मालूम नहीं था मैं बोला। ये चालाकी मुसलमानों के साथ हो रही है, यही चालाकी आपके हमारे साथ हो रही है। और ये चालाकी कैसी हो रही है, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। शहरों का नाम बदलने की सियासत होती है, मुख्तसर में मैं आपको बोलता हूँ, शहरों का नाम बदलने की सियासत होती है। आप मुझे बोलो, नांदेड़ का नाम सेंट्रल गवर्नमेंट ने, रेलवे ने बदलकर हुजूर साहिब नांदेड़ रखा। बोलो किसी को कोई तकलीफ हुई क्या? कोई मुखालिफत करे क्या? कोई विरोध करे क्या? नहीं करे ना। हुजूर साहिब नाम जोड़ दिए, अगर हमारे सिख भाइयों के एक गुरु के नाम से जोड़ दिए तो किसी को कोई तकलीफ हुई क्या? लेकिन अब इमेजिन करो कि अगर किसी ने बोला कि अगर वो हुजूर साहिब बदल के कुछ और रख दो तो फिर सिख समाज को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? उन्होंने बोलेंगे भाई रखना नहीं था, अब रखे तुमने तो आप बदल रहे क्यों? आप बदल रहे क्यों? रख दिए ना, तो रख दिए तो रख दो, उसको क्यों बदल रहे? कोई नए दो को नया नाम दो, अलग बात है, लेकिन इसको क्यों? यही किस्सा आपके साथ हुआ है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद, ये शहरों के नाम बदले, किसके नाम से बदले? छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से बदले। छत्रपति संभाजी महाराज की और मुसलमानों की कोई विरोध नहीं, मुखालिफत नहीं है, लेकिन मुसलमानों का कहना था औरंगाबाद से छत्रपति संभाजी महाराज के ना पैदाइश का ताल्लुक है ना उनके वफात का ताल्लुक है, तो फिर उनकी वफात भी वहां नहीं हुई, उनकी पैदाइश भी वहां नहीं हुई, तो उनकी पैदाइश पूना में हुई, उनकी वफात पूना में हुई, उनकी मौत पूना में हुई, उनकी खबर पूना में है, तो फिर पूना का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखो ना, औरंगाबाद का क्यों बदल दो? क्या गलत बोले मुसलमानों ने? लेकिन अब तुमने अगर औरंगाबाद का नाम बदलने की मुखालिफत करे
तो तुम औरंगाबाद का नाम रखने की हिमायती नहीं कहलाओगे, तुम संभाजी महाराज के नाम का विरोध करने वाले हो। ऐसी चालाकी, वो जो था नहीं क्या 2 लाख ने तो 4 लाख लेने वाला, ऐसे शातिर बदमाश ने, हुकूमतों ने, सियासतदानों ने आपको पेच डाल दिया कि आप जब इसकी मुखालिफत करोगे तो आपको उसके खिलाफ खड़ा कर दोगे। जबकि हमारा कहना था कि पूना को आप छत्रपति संभाजी महाराज का नाम देते, हम भी बड़े शान से उसको कबूल ही करते, लेकिन आपने औरंगाबाद का नाम बदला। मुखालिफत बदलने की है, नाम देने की नहीं थी। लेकिन चालाक सियासत ने आपको कहां खड़ा कर दिया कि एक मुट्ठी भर फिरका फरस कहते हैं कि मुसलमानों को संभाजी महाराज से क्या दुश्मनी है, क्यों विरोध कर रहे। हमारा विरोध छत्रपति संभाजी महाराज को नहीं है, औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर है। इसी तरह से आज मैं आपको मुख्तसर में एक बात मैं कहूंगा, बाजारा तफसील में नहीं जाते हैं। जो अयोध्या का मामला था, जो लोग 1975-78 की पैदाइश जिनकी है, 75-78 तक जो लोग पैदा हुए, उन लोगों को पता होगा कि बेसिकली राम मंदिर बाबरी का मुद्दा क्या था। तो ये कहा जाता था कि बाबर नाम के मुगल बादशाह ने वहां पे था वो राम मंदिर को तोड़ा और मस्जिद बनाई, इसलिए हमको वो जगह वापिस होना। यही लड़ाई थी ना चाचा, यही बोलते थे ना कि बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया, यही बोलते थे। लड़ाई झगड़ा यही था कि वो बोलते थे ये जो मस्जिद है ये बाबर ने पहले यहाँ मंदिर था उसको तोड़ के यहाँ मस्जिद बनाया। झगड़ा इस बात पे था। लेकिन भाइयों, हम भी अदालतों के फैसलों को एक तो 100% कबूल करते, एक तो 100% खारिज कर देते। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम मुतमईन नहीं है, ये बात सही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी उम्मीद के हक और इंसाफ के तकाजे पे नहीं आया, ये बात सही है। लेकिन जो झूठ 30 सालों से अडवाणी से लेकर अडानी के चमचों तक फैलाया गया था कि बाबर नाम के बादशाह ने मंदिर तोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उसने कह दिया कि यहाँ पर पहले मंदिर या हिंदू धर्म की कोई इमारत नहीं थी, यहाँ पर बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का कोई सबूत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कबूल किया और 30 साल से फैलाए गए उस झूठ को खारिज किया है, जिसको हम आगे लाने से बच गए। आज हमको चिढ़ाया जा रहा है, आज हमको बताया जा रहा है कि हमने कहा था हम वही बनाएंगे, देखो बनाए कि नहीं। अरे सवाल है कि हक और इंसाफ के तरीकों से बनाए कि नहीं बनाए। हमारी कोई विरोध राम को नहीं है। अरे हमारे बुजुर्ग है, जो अल्लामा इकबाल है, जो पूरी दुनिया उनकी शायरी की तारीफ करती है, वो अल्लामा इकबाल हो या हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी हो, इन्होंने बड़ी बड़ी अपनी कलामात से इस मुल्क की विरासत को सामने लाया है और धरोहर को सजा के रखा है। अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। हमारा झगड़ा या विरोध राम के नाम से नहीं था, हमारा हक उस जमीन के टुकड़े को लेकर है जिस जमीन के टुकड़े पे आप झूठ फैला रहे थे कि ये जमीन पे मंदिर तोड़ा गया, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन फैसला टाइटल सूट के आधार पे नहीं, आस्था के आधार पे आया। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये हमारे लिए मजहबी शिकस्त है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। ये हमारे लिए दीनियात की शिकस्त नहीं है, क्योंकि हमारा दीन कहता है कि अल्लाह अपने घर की खुद हिफाजत करता है, वो जिम्मेदारी अल्लाह की है। इसलिए वो हमारी दीनियाती नाकामयाबी नहीं है, वो हमारी समाजी नाकामयाबी है क्या? वो हमारी समाजियत की नाकामयाबी नहीं है, क्योंकि आज भी हिंदू मुसलमान और पिछड़ा वर्ग इत्तेहाद से रहते हैं। तो फिर क्या वो हमारी माशियत नाकामयाबी शिकस्त है क्या? तो हमारी माशियत की भी शिकस्त नहीं है। अगर आपको फैसले की शिकस्त की वजह जाननी है तो सियासी शिकस्त है। आज सियासी तौर पे आपके हक को नाहक में तब्दील करके अपने हिसाब से फैसले बदल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी सियासत में तुम नाकाम हुए हो। हक की इंसाफ की सियासत
जो तुम्हारे बुजुर्गों ने नबियों के और खलीफाओं के दौर से की थी, तुमने इसका जिम्मा सेक्युलरिज्म के नाम से कांग्रेस और राष्ट्रवादी के जैसे दोगलों को दे दिया कि ये मुल्क को बचाएंगे, ये सेक्युलरिज्म से लड़ेंगे, ये भाजपा से लड़ेंगे, ये शिवसेना से लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे। सत्ता मिलेगी तो उनके घर में जाके बैठेंगे, अपने हिस्से की सियासत खुद लड़ो। तुम मर्द मुजाहिद की कौम हो, तुमको यहाँ पर खुलफाए राशिदीन की विरासत और खलीफा बनाकर भेजा गया है। अपनी सियासत खुद करो, अपनी हिफाजत खुद करो। तुम्हारी समाजियत, तुम्हारी माशियत, तुम्हारी तालीमियत, तुम्हारी सारी चीजें अपनी सियासत के दम पे होगी, क्योंकि ये मुल्क जो है वो जमहूरी मुल्क है। इसलिए साथियों, अपनी सियासत के खुद सिपे सालार बनो, इसके उसके कदमों में मत जाओ, क्योंकि ये लोग आपको बचाने नहीं आएंगे। एनआरसी के वक्त महाराष्ट्र में सेक्युलर कहने वालों की हुकूमत थी, लेकिन उन्होंने डिसीजन नहीं लिया कि हम महाराष्ट्र में एनआरसी लागू नहीं करेंगे। ये फैसला उन्होंने नहीं लिया। इसलिए समझो कि आज तुमको किस दौर से तुम गुजर रहे हो। मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, गौर से सुनिए कि सुलह हुदैबिया का दौर याद कीजिए। सुलह मेरे नबी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की थी, लेकिन सुलह के बाद उन्होंने जिन चीजों की हमको हिदायतें दी है उसको याद करो कि उन्होंने कहा 10 साल का मुआहदा था। उन्होंने कहा सहाबियों से कि जिनके अंदर जंगजू होने के गुण है, तुम जंग के साथ सामान में लगो। जिनमें खिदमत का जज्बा है, तुम जाओ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की खिदमत करो। और तुम जिनमें लड़ने का जज्बा है, तो मजलूमी के हक की लड़ाई लड़ो। जब ये सारी चीजें हुई तो सुलह हुदैबिया के बाद एक बड़ा हुजूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा हो गया। और जब वो हुजूम मक्का की जानिब गया, कोई जंग नहीं हुई, कोई तलवार नहीं उठी, कोई खून का खतरा नहीं हुआ, फतेह मक्का हुआ। मुसलमानों, सुलह हुदैबिया के बाद के दौर पे गौर करो। आज हमको मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी सुन्नतों के ऊपर अमल करने का वक्त आया। आज हम उसको समझेंगे, हिकमत से काम लेंगे, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ में जुड़ेंगे, तो अपना वकार, अपनी सियासत, अपनी रियासत फिर से खड़ी कर सकते हो। तुमको यहाँ पर राज करने के लिए भेजा गया है और तुम यहाँ ज़हीनी गुलाम बने हुए हो, तो ये तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारे दीन की कमजोरी नहीं है, तुम्हारे दुनिया की कमजोरी नहीं है। तुम्हारे साथ पिछड़ा समाज, अम्बेडकरवादी समाज खड़ा हुआ है। 1979 से 79 से एक भी मुसलमान का आमदार खासदार तुम्हारा नहीं आया। उसके बाद बैटरी वाले सत्तार भी लड़े, समद बागवान लड़े, सरवरी सर लड़े, गफ्फार खान साहब लड़े, कई लोग लड़े, लेकिन उनको 2000 भी गैर मुस्लिमों ने वोट नहीं देने से वो 2000 4000 से हार गए। लेकिन फारूक अहमद को 14000 अम्बेडकरवादियों ने वोट दिया था, लेकिन तुम बिखर गए, तुम 3 हिस्सों में बढ़ गए। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने वोट बांट कर दोनों तरफ बंटवारा करके मुझे सिर्फ 12000 मुसलमानों के वोट मिले? क्यों? क्योंकि 18000 वोट फिरका मौका परस्त वालों ने लिए और 20000 वोट आपको मालूम है कि आपको भड़काने वालों ने ले लिए, और ये पटवारे में सीट गई। अब इसके समझ लीजिए कि अम्बेडकरवादी समाज तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता है। वो चाहता है कि मुसलमान और अम्बेडकरवादी एक हो जाएगा तो इस मुल्क पे राज कर सकता है, और ये इत्तेहाद का वक्त है। वंचित बहुजन आघाड़ी समाजी इत्तेहाद की मिसाल है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इस इत्तेहाद से एक इनकलाब की लड़ाई लड़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम।